अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ पे चेयर पे थे तो भारत पे मंदी का सबसे कम प्रभाव पड़ा। सरल, विनम्र, मृदुभाषी। अगर ये ओछी राजनीति है भाजपा की तो मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के वो रत्न हैं कि जिनको हर तरह का सम्मान मिलना चाहिए। उस तरह की शख्सियत सदियों में जन्म लेती है। वो कांग्रेस के नेता बेशक रहे हों, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के नेता थे। नमस्कार। देश ने एक बहुत बड़ा सपूत खो दिया। उन्हें डॉक्टर कहें या सरदार कहें या डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह कहें, इस देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल, वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, और जो स्टडी का उनका टाइम था वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से स्टार्ट होके फिर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तक उनका रहा। और मुझे याद है कि बराक ओबामा जैसे नेता भी मनमोहन सिंह को शांति से सुनना पसंद करते थे और उनकी तारीफ में उन्होंने बहुत चीज़ें कही हैं, बहुत विश्व के सभी नेताओं ने कही हैं। और उन्होंने मतलब वो दौर ऐसा था 2008 में जब वो प्रधानमंत्री थे, पूरे विश्व में जो मंदी आई, तब अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ पे चेयर पे थे तो भारत पे मंदी का सबसे कम प्रभाव पड़ा। ये एक फैक्ट है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की खासियत सरल, विनम्र, मृदुभाषी और चुपचाप काम करने वाले, इस देश के लोगों के लिए काम करने वाले। मुझे याद है कि वो वक्त वो था जब हर आदमी की जेब में पैसे हुआ करते थे, हर आदमी कंफर्टेबल था, जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे। जब भाजपा की सरकार आई उसके मुद्दे ही अलग थे, वो बात में बात करेंगे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करेंगे। और उनकी डेथ पे जो विवाद हुए, क्या एक आप अपने दिल पे हाथ रख के बात कहें, क्या ये विवाद सही थे? क्या जब उनकी विडो को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे तब प्रधानमंत्री जी का और बाकी लोगों का बैठे रहना ठीक था? क्या उनके शव को निगम बोध घाट पे ही सही जगह थी, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्रियों का दाह संस्कार पूरे गरिमा से, पूरे मान सम्मान से हुआ, उनकी समाधियाँ बनी? अगर ये ओछी राजनीति है भाजपा की तो मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के वो रत्न हैं कि जिनको हर तरह का सम्मान मिलना चाहिए। वो ना सिर्फ इस देश का नाम रोशन करते थे, बल्कि वो अपनी कौम का और पूरे विश्व में उन्होंने जो परचम लहराया अपने ज्ञान का, वो अभूतपूर्व है। उस तरह की शख्सियत सदियों में जन्म लेती है। बहुत पढ़े लिखे इंसान, मतलब आप कह सकते हैं कि वे एक ऐसा आदमी जो रेत में से भी खजाना ढूंढ लाया, एक ऐसा आदमी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को, जब पीवी नरसिम्हा राव ने उन पर एतबार किया तब उन्होंने कहा भाई जिस चीज़ का टाइम आ गया है वो चीज़ तो भूख हटेगी, और उन्होंने अपने उन सुधारों को लागू किया। और मैं अपना एक व्यक्तिगत उनकी साधारण वो किस तरह थे उनके साथ एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि 94-95 की बात है। तब मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर हुआ और हम उनको 95-96 के आसपास अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में लेके गए। तो मैं उनके 4th या 5th फ्लोर से जब मैं लिफ्ट से नीचे आ रहा था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस लिफ्ट में मेरे साथ थे, और मैं उनके साथ लिफ्ट से बाहर भी निकला और गेट तक गया जब तक उनका काफिला नहीं आया। और वो इतने शांत थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। और मैं मतलब ये सोचता रहा भी ये वही व्यक्ति है जिसे हम टीवी पे देखते थे, जो इस देश को ड्राइव मतलब हर तरीके से करने की कोशिश करता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने उनकी व्यक्तित्व के साधारण होने को बड़े नज़दीक से महसूस किया है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी समाधि वास्तव में एक होनी चाहिए दिल्ली में, और अच्छी जगह होनी चाहिए। सरकार इसका इनिशिएटिव ले,
वो कांग्रेस के नेता बेशक रहे हों, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के नेता थे। चंडीगढ़ से उनका लगाव था। और एक और खास बात जो मैंने उनकी नोट की, मैंने उनकी टेन्योर में उन्होंने जो दिया लोगों को, देश को भोजन का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और सबसे बड़ा अधिकार, सूचना का अधिकार, एक प्योर फॉर्म में कि आप जितनी बड़ी सूचनाएं लो सरकार से, वो किसने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और 2G घोटाला किसने दिया? उन्हीं के टाइम में हुआ। कोल ब्लॉक्स का जो आवंटन घोटाला था वो किसके टाइम में हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। सारी बात बतानी जरूरी है आप लोगों को, है ना? आप सब जानते हैं, फिर भी बात करूंगा मैं। जो 2G स्कैम था, अगर वो किसी और सरकार के टाइम में होता, आप समझ रहे हैं ना मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो ना तो इस्तीफे होते, ना कार्रवाई होती, शायद ना इस्तीफे होते, ना कार्रवाई होती, और मामले को मीडिया मैनेजमेंट करके, है ना, सोशल मीडिया के द्वारा किसी और तरीके से घुमाने का प्रयत्न किया जाता, लेकिन ताकि सरकार को ब्लेम ना आए। लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने ए राजा को जेल भेजा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने उस वक्त प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। कहते हैं कि जो कोल ब्लॉक्स का आवंटन का जो मैटर था वो 26 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें जिंदल एक ग्रुप रहा, JSW रहा, इन ग्रुप्स को इनके मनमाने कोल ब्लॉक्स दिए गए। उसकी डिटेल अब निकल के आई है, किस तरह से है ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो भी उनके सामने चीज आई उस पर एक्शन लिया। देखो, उनके टाइम में GDP 7.7%, 7.8% तक थी, और देश को 2 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी था वो उन्होंने दिया। और मुझे याद है कि उस वक्त देश की गिनती पूरे वर्ल्ड के टॉप 3 जो कंट्रीज थे कि इनकी इकोनॉमी है, उनमें होती थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का चमत्कार था। उसके बाद से आज तक हमने भारी भारी टैक्स लाद दिए, ये कर दिया, GST पे भी हम चले गए, है ना, हमने बड़े पैसे इकट्ठे भी किए, RBI से पैसे खींच लिए 2-3 लाख करोड़ रुपया, और कहा जी हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, लेकिन आज तक हम उस पोजीशन को अचीव नहीं कर सके दोबारा। ये उनके नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण था। तो ऐसी शख्सियत को मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि, और मैं चाहता हूं कि पूरा देश उनके बलिदान को, उनके योगदान को याद रखे। जय हिंद, जय भारत।